नमस्कार। तो आप देख रहे हैं हरी एजुकेशंस। तो जैसे कि हम कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, कुछ इससे रिलेटेड कंटेंट, मतलब इसका जो पहले वाला पार्ट था ये वो मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको बता दिया था। होप सो you will visit there and you can watch the first class related to this topic. Okay, now come to the point. Whatever we are going to discuss today, that is how to learn negative sentences का part 2 है। ये part 2 है, 1 इससे पहले है। ठीक है, part 2 है। तो क्या है आपका नेक्स्ट आपका जो रूल है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या है, क्या बता रहा है हमें नेक्स्ट रूल इसका? नेक्स्ट रूल टेल्स अस इफ द सेंटेंस ऑलरेडी कंटेन्स डू, डज और डिड। ओके, अगर सेंटेंस में आपको पहले से ही डू, डज और डिड मिलते हैं तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, अगर आपके सेंटेंस में डू, डज और डिड पहले से ही वहां पे मौजूद है तो आपको डू, डज और डिड के ठीक बाद नॉट डू का यूज कर देना है। दैट्स द पॉइंट है। ओके, दैट्स द मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर। कुछ नहीं करना है। अगर मतलब या तो आपको सेंटेंस में मेन वर्ब मिलती है या फिर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है। ठीक है, अगर आपको जो सेंटेंस है उसमें आपको डू, डज या फिर डिड पहले से मिलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बन के आते हैं, या फिर आपको मतलब काइंड ऑफ अनदर वर्ब का काम करते हैं, कि क्योंकि हमें जब भी हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? वो हेल्पिंग वर्ब की होती है। तो आप काइंड ऑफ इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, आप इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, जिसके साथ आपको यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस का रूल। ओके, तो लेट अस टेक एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट। तो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर। तो व्हाट डज द फर्स्ट एग्जांपल टेल्स अस हियर? आई डू माई वर्क रेगुलरली। क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पे आपको मिल गया डू। तो क्या करना है, इफ द सेंटेंस ऑलरेडी कंटेन्स डू, डज और डिड विद इट, देन add not do just after do, does and did. Okay, and here is the example: I do my work regularly. Okay, and the negative sentence will become I do not do my work regularly. Okay, that's very simple. Okay, okay, I do not do my work regularly. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आपको ऑलरेडी सेंटेंस में मिला था और ये आपने सिर्फ ऐड किया है। ये पहले से था, ये ऑलरेडी आपके पास था और ये आपने एडिड, ये आपने इसको ऐड किया यहाँ पे। बस इतना सा ही चेंज है इसमें। ओके, लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल। शी डज हर सम्स डेली। ओके, हियर इज द डज। ओके, देन व्हाट टू डू? शी, what will become the negative sentence? She does not do her sums regularly or daily, whatever is here. Okay, that's it. That's very simple. Okay, hopes आपको clear हुआ होगा. Now come to the next one. Next rule is if the sentence is of imperative mood. अगर आपका sentence imperative है तो आपको क्या करना है? Then add do not at the very beginning of the negative sentence. अगर आपको जो sentence given है जिसको आपको negative sentence में change करना है, then what to do? अब हमें अगर इम्पैरेटिव सेंटेंस मिलता है तो हमें क्या करना है? स्टार्टिंग में ही हमें क्या करना है? डू का यूज कर देना है। ठीक है,
ठीक है। तो मान लिया ये आपका सेंटेंस है क्लोज द विंडो, तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, डू का यूज कर देना है, सॉरी डू नॉट का यूज कर देना है। देन व्हाट टू डू हियर, ओके, sentence is of imperative mood and the sentence is close the window, and the negative sentence will become do not close the window. Very simple. Fine. Okay. Now the next sentence is bring me a glass of water. What is the sentence here? Bring me a glass of water, and the negative sentence will become do not bring me a glass of water. Do not bring me a glass of water. Very simple. Okay. तो यहाँ पे खत्म होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना सीख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस सिर्फ यहाँ पे ही खत्म नहीं होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका नोबडी, नीदर, मतलब जो भी फॉरबिड, जो भी आपके नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सारे नेगेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड होते हैं। होप सो कि मैं आपके लिए एक और क्लास रेडी कर पाऊँ। वो इट विल डिपेंड अपॉन योर डिमांड। अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं इससे रिलेटेड एक और क्लास लेके आऊँगी। अगर आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है तो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेकर, या होपफुली आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मांगा हुआ टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।